कश्मीर के ज़्यादातर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में रात का नज़ारा एक जैसा ही होता है। कंबल और बंडल गलियारों में सोने के लिए स्पेस के लिए जद्दोजहद कर रहे रोगियों के तीमारदार, वॉशरूम और कूड़ेदान, प्रवेश द्वार और डॉक्टरों के कमरों से दूर रहने की कोशिश कर रहे तीमारदार, जो सिर्फ इतनी सी जगह चाहते हैं जहां वो अपनी कमर सीधी कर सके। हॉस्पिटल्स में भर्ती मरीजों के तीमारदार सराय की गैर मौजूदगी में भारी परेशानियों का सामना करने को मजबूर हो रहे हैं। सराय एक ऐसी जगह मुहैया करवाती है जहां भर्ती मरीजों के साथ तीमारदार अपना सामान रख सकते हैं, खाना पका सकते हैं, खा सकते हैं और कुछ देर लेट कर आराम कर सकते हैं या सो सकते हैं। एसएमएचएस हॉस्पिटल में 2014 में श्रीनगर में आई बाढ़ के बाद कई डिपार्टमेंट्स के लिए एक अस्थायी ओपीडी के रूप में काम करने के लिए अटेंडेंट सराय के लिए बिल्डिंग को फिर से अलॉट किया गया था। अब जबकि ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स अपने मूल स्थानों पर वापस आ गए हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए एक टेम्परेरी ओपीडी है जो कॉम्प्लेक्स में वर्षों से चल रही है, लेकिन अटेंडेंट्स के लिए कोई सराय नहीं है। जीबी पंत हॉस्पिटल में जगह की कमी ने एडमिनिस्ट्रेशन को तीमारदारों के लिए कोई जगह अलाट करने की इजाज़त नहीं दी है। बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल में भी कमोबश यही स्थिति है। इन हॉस्पिटल में एक साथ 1500 से अधिक बेड हैं और पूरे कश्मीर और जम्मू डिवीज़न के कई ज़िलों के मरीजों का ये हॉस्पिटल्स इलाज करते हैं। नए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में भी तीमारदारों के लिए कोई अलॉटमेंट नहीं है। स्किम्स बेमिना में भी मरीजों और उनके तीमारदारों की हालत ऐसी ही है। स्किम्स सोरा को छोड़कर कश्मीर के किसी भी थर्ड लेवल केयर हॉस्पिटल में तीमारदारों के लिए सराय की व्यवस्था नहीं है। दूसरी ओर स्किम्सोरा हाल के वर्षों में संस्थान के ठीक बाहर अच्छे कमरे बनवाने में सक्षम रहा है, जो दूर दराज के जिलों के सैकड़ों लोगों और उपचाराधीन लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रहे हैं। हॉस्पिटल्स में तीमारदारों के लिए सराय की गैर मौजूदगी कश्मीर में हेल्थ सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक बड़ी खामी है। अक्सर ऐसे मरीज होते हैं जिन्हें या तो हॉस्पिटल्स के बाहर किराए के गंदे निजी कमरों में रहने को मजबूर होना पड़ता है या घर से हॉस्पिटल आने जाने में हज़ारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लोगों का कहना है कि सरकार को इस मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाना चाहिए। जीबी पंत चिल्ड्रन हॉस्पिटल में गलियारे इतने चौड़े नहीं हैं कि एक शख्स आराम से लेट सके। नियोनेटल आईसीयू के बाहर उसी स्थान पर जहां जूते के रैक लगे होते हैं, वे ट्रीटमेंट के लिए भर्ती नवजात शिशुओं के फीड और डायपर बदलने के बीच थोड़ा आराम करने के लिए सिर्फ खड़े हो जाते हैं। ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में तीमारदारों को कुछ देर के लिए थोड़ी जगह की गुहार लगाते हुए आसानी से सुना जा सकता है। इसके साथ ही सुनाई देती है कुछ आराम चाहने वाले लोगों की बेचैनी भरी आवाज़ें। सबसे पहले मैं अपना नाम बताऊँ, मेरा नाम शौकत अहमद है। जो आपने ये मुद्दा आज छेड़ा है बहुत ही अच्छा है और बहुत ज़रूरी मुद्दा है ये कि जो अटेंडेंस की बात जो आपने उठाई है। एक पेशेंट होता है हॉस्पिटल में, वो एडमिट भी होता है वहाँ पर, तो कम से कम एक अटेंडेंट से काम नहीं चलता है, उसके 2 या 3 अटेंडेंट उसके साथ होने चाहिए। एक तो दवाई के लिए रहेगा, दूसरा वहाँ पर उस पेशेंट के पास रहेगा ताकि डॉक्टर आए, ज़रूरी कोई बात हो या कुछ ऐसी अनकॉन्शियस बात हो तो वो वहाँ पर संभाल सके। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को ये इस बात को नोटिस में लेना चाहिए कि वहाँ पर इंतजाम नहीं किए गए हैं अटेंडेंट के लिए, ताकि रात अगर अटेंडेंट गुजारे किस तरह गुजारे, कहाँ पर गुजारे। ज़रूरी नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर उनके लिए खाना मुयसर कराए, लेकिन एक बात ज़रूरी है कि रात को छत रहने के लिए दे दे, कम से कम ऐसी जगह बनाए जहाँ पर अटेंडेंट सुकून से रह सके। कहीं अगर पेशेंट के पास एक बंदा रहे, वहाँ से फ़ोन आए कि पेशेंट अनकॉन्शियस हुआ या इमरजेंसी है, अभी आप होकर आ जाइए हमारे पास। ऐसे में मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी संजीदगी से इस बात को लेना चाहिए कि अटेंडेंट के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर पेशेंट ही सिर्फ बीमार नहीं होता है, उसके साथ साथ जो अटेंडेंट होते हैं वो भी बीमार होते हैं। मेरा नाम बाबर है। आपका सवाल बिल्कुल सही है कि जो हमारे यहाँ श्रीनगर में हॉस्पिटल्स है, खासकर चाहे सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट का हो या जो हमारा एसएमएचएस का हॉस्पिटल है या जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स है या जेएलएनएम है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या एलडी हॉस्पिटल की अगर बात करें तो आपने सुना होगा कि अक्सर इस तरह की जो खबरें हैं सामने आती हैं कि जो अटेंडेंस है उनको काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। खासकर अभी अगर विंटर्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा जो दिक्कतें हैं लोगों को आ रही हैं। मुझे लगता है कि ये हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है कि वो देखें कि अगर
कोई सीरियस पेशेंट है जिसमें 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है उसकी हेल्प के लिए या उसको अटेंड करने के लिए, तो कहीं ना कहीं पे जो हॉस्पिटल बनाते हैं तो वहाँ पे कोई ऐसी भी लोकेशन होनी चाहिए, चाहे वहाँ पे फीस ही क्यों ना पे करना पड़े, चार्जेस क्यों ना पे ना करने पड़े, लेकिन लोगों की फैसिलिटी के लिए, खासकर जब लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो ऑब्वियसली वो परेशानी के मारे होते हैं, और जो अटेंडेंट्स होते हैं उनका वहाँ पे उसके साथ होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये जाहिर सी बात है, ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए और जो हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ है उनको भी देखना चाहिए कि जो अटेंडेंस इस इंसान के साथ है, क्योंकि दिन में अगर 2-4 लोगों को अलाउ किया जाता है, लेकिन खासकर अगर रात की बात करें तो एक ही अटेंडेंट को अलाउ किया जाता है। लेकिन अब शाम के टाइम पे अटेंडेंट के पास कोई और जगह जाने के लिए नहीं है, क्योंकि उसको कल सुबह सवेरे फिर से इसी पेशेंट के पास सामने रहना है इसकी तीमारदारी के लिए। तो ये जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको देखना चाहिए, या जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी इस बात को संजीदगी से लेना चाहिए, ताकि जो अटेंडेंट्स है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो मेल हो, वो फीमेल भी हो सकती है, तो उनको इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि कहीं ना कहीं पे उनको इस तरह से जो है एडजस्ट करना चाहिए, ताकि एक तो वो सेफ्टी भी देखें और जो उनका पेशेंट है उसकी जान पे भी कोई ख़तरा ना आए। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और बहुत सी सरकारी नौकरियों पर दांव खेल चुके हैं, लेकिन अभी तक सफलता आपके हाथ नहीं लगी है, तो कैरियर अड्डा जम्मू कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। कैरियर अड्डा जम्मू में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाता है। कैरियर अड्डा जम्मू में फ्री कोचिंग का प्रावधान है, तो फिर देर किस बात की, जल्द कैरियर अड्डा जम्मू में आए और अपने सुनहरे भविष्य के लिए सोमवार से शुरू हो रहे JKP, सब इंस्पेक्टर तथा अन्य सरकारी नौकरियों के बैचेस में अपनी सीट बुक कराएं। हमारा पता है गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रेहाड़ी चुंगी, जम्मू। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।